नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 था लोकल एनेस्थेटिक्स का, उसमें हमने डिस्कशन किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट जरूर कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट दी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, द ड्रग्स। हम बेसिकली क्लासिफिकेशन करेंगे ड्रग्स की, हर एक ड्रग की स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है लोकल एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन और ड्रग्स को क्लासीफाई करने के लिए हमने दो कैटेगरीज रखी है। एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी एस्टर लिंक्ड और अमाइन लिंक्ड है, किस तरीके से वो सारी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने वाले हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने वाले भी होंगे, तो सारे लिख लिख के आपको समझाऊंगा सारी चीजें, तो ये वीडियो कोई एनिमेटेड नहीं रहेगी। तो देखिए, लोकल एनेस्थेटिक मतलब लोकलाइज्ड एरिया पे एनेस्थेटिक एक्शन देना। अब वह दो तरीके से हो सकती है, या तो इंजेक्टेबल तरीके से दो या तो सरफेस पे टॉपिकल एप्लीकेशन करो। ठीक है, दो तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे इंजेक्टेबल एजेंट्स जो आपके पास आ जाते हैं वो है प्रोकेन। प्रोकेन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोकेन पेनिसिलिन आपने सुना होगा, क्यों यूज होता है उसके बारे में इसी वीडियो में डिस्कस आउट करेंगे। नेक्स्ट है क्लोरप्रोकेन। क्लोरप्रोकेन। अब जो आपके पास इंजेक्टेबल एजेंट्स है ना, ये दो कैटेगरीज या फिर इनको भी कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और कैटेगरी है पोटेंसी के बेस पे। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं किस तरीके से मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि यहाँ पे ये जो आपको क्लासिफिकेशन बताई प्रोकेन और क्लोरप्रोकेन की, इन दोनों की जो पोटेंसी है, ठीक है, जो इनकी पोटेंसी है वो काफी लो है। पोटेंसी इज लो। और दूसरी चीज, अगर इनकी पोटेंसी लो है और साथ के साथ इनका क्या है, इनकी जो एक्शन ड्यूरेशन है या फिर जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है शॉर्ट। लो पोटेंसी प्लस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो ये आ गई आपकी कौन कौन सी एजेंट्स आगे, प्रोकेन और क्लोरप्रोकेन। दूसरे में है आपके पास इंटरमीडिएट या फिर मीडियम एक्टिंग। ठीक है, ये आगे आपके शॉर्ट एक्टिंग। अब है आपके पास इंटरमीडिएट एक्टिंग, वो है आपके पास लीडोकेन। लीडोकेन को कई बच्चे या फिर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लीडोकेन, लीडोकेन और लिग्नोकेन दोनों सेम है। ठीक है, लीडोकेन, प्रीलोकेन, लीडोकेन और प्रीलोकेन, इन दोनों एजेंट्स की जो पोटेंसी है, ठीक है, जो पोटेंसी है वो मीडियम है और जो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी मीडियम है। ठीक है जी। और थर्ड कैटेगरी आ जाती है आपके पास वो एजेंट्स की जिनकी जो पोटेंसी है वो काफी ज्यादा हाई है, जिनकी पोटेंसी आपको काफी ज्यादा हाई देखने को मिलेगी और साथ के साथ जो ड्यूरेशन है वो भी लॉन्ग रहता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली आपके पास आ जाती है बुपीवाकेन। बुपीवा बुपीवाकेन, यू हैव रोपीवाकेन, रोपीवाकेन एंड डिबुकेन, और साथ के साथ आपके पास आ जाती है डिबुकेन। तो ये तीन आपके पास एक इंपॉर्टेंट एजेंट्स है जिनकी जो आपको ड्यूरेशन या फिर मैं बोलूँ इनकी जो पोटेंसी है, ठीक है जी, इनकी जो आपको पोटेंसी देखने को मिलेगी, पोटेंसी काफी ज्यादा हाई रहेगी और जो एक्शन ड्यूरेशन है वो भी लॉन्ग रहेगा। तो तीन क्लासेस में डिवाइड है, इंजेक्टेबल वाली प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, लीडोकेन, प्रीलोकेन, बुपीवाकेन, रुपीवाकेन। तो ये सारी एजेंट्स आई होप आपको क्लियर आउट हो गए होंगे। अब फर्दर आते हैं उन ड्रग्स के ऊपर जिनका जो एक्शन है आपके पास, जिनका जो एक्शन है वो बेसिकली किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, यू विल सी अ सरफेस एक्शन। ठीक है, सरफेस एक्शन को भी दो तरीके से डिवाइड किया है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में। हम यहाँ पे इतने में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सरफेस एनेस्थीसिया के बारे में बात करेंगे। सरफेस एनेस्थीसिया में आपके पास आ जाती है कोकेन, जो कि एक इंपॉर्टेंट सीएनएस स्टिमुलेंट एजेंट है, सीएनएस स्टिमुलेंट एक्टिविटी दे रही है, सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी दे रही है। ठीक है, कोकेन, लीडोकेन। अब यहाँ पे आप बोलोगे लीडोकेन इंजेक्टेबल में भी है, सरफेस में है। हाँ जी, कुछ ड्रग्स होती है जो बोथ एक्शन दे सकती है, मींस बोथ तरीके से यूज हो सकती है, जो कि रहेगी आपके पास लीडोकेन, मतलब सरफेस में भी इसका यूज कर सकते हो, साथ के साथ इंजेक्टेबल में भी इसका यूज कर सकते हो। ठीक है जी। और कौन सी है, टेट्राकेन, बेंजोकेन, एक और इंपॉर्टेंट एजेंट है आपके पास बेंजोकेन, और आपके पास ऑक्सीथाजीन, ऑक्सीथाजीन। ये आपके पास, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एजेंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा जो यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा और सबसे वाइडली यूज रहेंगे। तो ये होगी सरफेस और इंजेक्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डिस्कशन या फिर इनकी क्लासिफिकेशन। फर्दर अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन करनी है वो क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर
किस तरीके से लिंकेज हो रही है, ठीक है, लिंकेज किस तरीके से हो रही है, और ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। अब लिंकेज के बेसिस पे एक रहेगी एस्टर लिंक्ड और दूसरी रहेगी अमाइड लिंक्ड। अब यहाँ पे ना मैं आपको दो ड्रग्स के स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा, आपको स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा कि कहाँ पे किस चीज के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो एस्टर लिंक्ड में मैं आपको बताऊंगा अबाउट जो हम प्रोटोटाइप या फिर मेजर लेके चलते हैं, प्रोकेन का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर लेके चलेंगे हम, प्रोकेन का स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। प्रोकेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, बेंजीन है यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे NH2 मॉलिक्यूल है, H2N, ये आ गया NH2 मॉलिक्यूल, साथ के साथ ये एस्टर लिंक्ड है। एस्टर किस तरीके से, यहाँ पे ये देखिए C डबल बॉन्ड O यहाँ आ गया, O CH2 CH2, और यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है और इसके साथ C2 इथाइल ग्रुप्स है, और ये इथाइल ग्रुप्स कितने हैं, 2। तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास, प्रोकेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टर लिंक्ड है, यहाँ पे ये सारा क्या है, एस्टर लिंक्ड। अब दूसरा क्या है आपके पास, जो लिंकेज हो रही है विद द बेंजीन रिंग सिस्टम, वो रहेगी अमाइड लिंकेज। कैसी लिंकेज रहेगी, वो अमाइड लिंकेज। अब ध्यान से सुनना जरा, अब यहाँ पे मैं किसका स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, अमाइड लिंकेज में लीडोकेन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्दर ड्रग्स भी है, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी ड्रग्स है। अब यहाँ पे आपके पास ये बेंजीन सिस्टम है, ठीक है, बेंजीन सिस्टम में ये NH लगा हुआ है, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2N C2H5, और ये C2H5, जो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट होल ट्वाइस लिखा है, यहाँ पे मैंने अलग करके लिख दिया, और साथ के साथ आपके पास यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो लिंकेज, ठीक है जी, यहाँ पे लिंकेज देखो और यहाँ पे लिंकेज देखो, डिफरेंट आ रही है ना लिंकेज दोनों में। तो यहाँ पे अमाइड लिंकेज हो रही है, वहां पे एस्टर लिंकेज हो रही है। तो अब कौन कौन सी ड्रग्स है जो अमाइड लिंकेज कैटेगरी में आती है, और कौन कौन सी ड्रग है एस्टर लिंकेज कैटेगरी में आती है। जो भी एस्टर लिंक ड्रग्स है वो आपके पास है कोकेन, जैसे कि कोकेन, प्रोकेन, ये भी इसी से निकली है। साथ के साथ आपके पास क्लोर प्रोकेन, क्लोर प्रोकेन, और साथ के साथ है आपके पास बेंजोकेन, बेंजोकेन एंड टेट्राकेन, बेंजोकेन एंड टेट्राकेन। अमाइड लिंकेज में हमारे पास आ जाती है लीडोकेन, लीडोकेन तो है ही है, बुपीवाकेन, बुपीवा बुपीवाकेन, प्रीलोकेन और रोपीवाकेन, प्रीलोकेन और रोपीवाकेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं जो केमिस्ट्री के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई करे हुए हैं। अब यहाँ पे एस्टर और अमाइड लिंक्ड वाले में एक आपको थोड़ा सा एडवांटेज देखने को मिलेगा, उस एडवांटेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पहले। इस एडवांटेज को हम बेसिकली बोलते हैं द एडवांटेजेस ऑफ अमाइड लिंक्ड, एडवांटेजेस ऑफ अमाइड लिंक्ड ड्रग्स ओवर द एस्टर लिंक्ड ड्रग्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी एडवांटेजेस भी देख लेते हैं, क्या क्या आपको एडवांटेजेस देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, जो आपकी अमाइड ड्रग्स है, ठीक है, एडवांटेजेस किसकी, अमाइड, अमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स ओवर एस्टर्स, ओवर एस्टर्स, ठीक है जी। क्या क्या है देख लेते हैं। जो आपके पास अमाइड है, ठीक है, सबसे पहले ही जो एडवांटेज है, इंटेंस एक्शन देती है। जो भी आपकी अमाइड डेरिवेटिव ड्रग्स है उनका इंटेंसिव एक्शन आपको देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि हमारे पास जितनी भी ये अमाइड वाली ड्रग्स है, ये अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ इसकी बाइंडिंग होती है। क्या होती है इनकी, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही एडवांटेजियस रेट रहता है यहाँ पे। साथ के साथ इनमें सबसे इंपॉर्टेंटली जो अमाइड डेरिवेटिव्स है, रेयर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, रेयर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मींस एडवर्स रिएक्शंस आपको काफी कम देखने को मिलेंगे, काफी कम आपको यहाँ पे एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। साथ के साथ इनकी जो ड्रग्स है ये प्लाज्मा स्ट्रेस के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि अगर आपके पास एक अमाइड ड्रग है और एक एस्टर लिंक ड्रग है तो कौन सी ड्रग का यूज करोगे, आप बोल सकते हो कि मैं अमाइड यूज कर लूंगा क्योंकि उसकी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन काफी कम देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई हमारे पास क्लासिफिकेशंस। अब आते हैं ड्रग स्पेसिफिकेशंस पे। सबसे पहली ड्रग स्पेसिफिकेशन क्या कहती है आपको, सबसे पहली ड्रग स्पेसिफिकेशन ये बोल रही है कि जो कोकेन है, ठीक है जी, ये जो आपके पास कोकेन है ये एक नेचुरल एल्कलॉइड है। हम सबसे पहले कोकेन के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे पहले यूज की गई थी एज अ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। एरिथ्रोजाइलोन कोका जीपैट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, जीपैट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। एरिथ्रोजाइलोन कोका कहाँ पे यूज करी जाती है या फिर किस तरीके का इनका यूजेज है,
या फिर कौन से प्लांट से क्या मिलता है। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट ऑक्यूलर एनेस्थेटिक एजेंट है ये, सबसे पहली हमारे पास क्या है, इट इज द फर्स्ट ऑक्यूलर एनेस्थेटिक एजेंट। ऑक्यूलर एनेस्थेटिक एजेंट मतलब कि आईज के सर्जिकल प्रोसीजर में जो आपके पास एनेस्थेटिक एजेंट या एनेस्थेटिक एक्टिविटी लग रही है वो रहेगी आपके पास कोकेन के द्वारा मिली गई थी सबसे पहले। एक सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट दे रही है, मतलब कि यहाँ पे ये स्टिमुलेंट है, इट इज अ CNS स्टिमुलेंट ड्रग, स्टिमुलेशन कर रही है सीएनएस पे, मींस सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी दे रही है, राइज इन ब्लड प्रेशर, वेजोमोटर एक्टिविटीज आपको अल्टर देखने को मिल सकती है। कोकेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन ये रहेगा कि नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन दोनों के रीअपटेक को रोकते हैं, जिसके द्वारा आपके पास एक लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस होने के थोड़े से चांसेस है और साथ के साथ ये डिफरेंशिएट एक्शन भी दे सकती है। प्रोकेन जो है वो कोकेन से ही निकली एक ड्रग है, ये सिंथेटिक ड्रग है जिसका ज्यादातर यूज तो पेंसिलिन के साथ किया जाता है। पेंसिलिन के साथ इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो पेंसिलिन की एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ी सी स्लो कर सके और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ी सी यहाँ पे डिलेड कर सके। तो हम प्रोकेन पेंसिलिन जी या प्रोकेन बेंजाइल पेंसिलिन का यूज करते हैं। प्रोकेन जो है वो सबसे ज्यादा यूज हो रही है मैलिगेंट हाइपोथर्मिया में, और जो क्लोरप्रोकेन जो इन्हीं का एक डेरिवेटिव पार्ट रहेगा वो शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट रहेगी। फर्दर और पॉइंट्स के बारे में बात करें ड्रग स्पेसिफिकेशंस में, तो लिडोकेन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वाइडली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, और आज के टाइम पे भी अगर कहीं पे आपको लोकल एनेस्थेटिक एजेंट यूज करना है तो पेशेंट को हम लिडोकेन ही देते हैं। ज्यादातर केसेस में हम इन दोनों को, जो लिडोकेन है वो एज अ सरफेस एनेस्थीसिया, ऑल्सो एज अ बेसिकली एज अ सरफेस और इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया, दोनों की प्रॉपर्टीज ये शो कर सकती है, क्योंकि दोनों पे इसकी एक्टिविटी काफी अच्छी देखी गई है। जो एनेस्थेटिक एक्टिविटी है काफी इंटेंस देखने को मिलती है, जो कि हमने वहां भी देखी कि इंटरमीडिएट एक्टिंग है और ड्यूरेशन भी इंटरमीडिएट है, लेकिन काफी इंटेंस और प्रॉपर एक्शन देखने को मिलता है। ओवरडोज जो होती है यहाँ पे मसल ट्विचिंग की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकती है थोड़ी सी। साथ के साथ जो आपके पास लिडोकेन है ये एक सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग है, तो सेडेटिव प्रॉपर्टीज तो नहीं देगी, लेकिन जो सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटीज दे सकती है, जिसमें जिसके जिसके फलस्वरूप आपको ओवरडोज में मसल ट्विचिंग, कन्वल्जन या फिर कार्डिक अरिथमिया देखने को मिल सकती है। कार्डिक अरिथमिया प्रेसिपिटेट कर सकती है। लिडोकेन के ज्यादातर केसेस में ट्रांसडर्मल पैचेस का यूज होता है, ट्रांसडर्मल पैचेस में लिडोकेन का यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्राकेन, जो कि एक बहुत ही हाईली लिपिड सॉल्युबल पाबा एस्टर डेरिवेटिव है, पैरामाइनोबेंजोइक एसिड डेरिवेटिव ड्रग है आपके पास। पाबा एस्टर डेरिवेटिव ड्रग है जो लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी दे रही है और बहुत ही ज्यादा लिपिड सॉल्युबल है। बुपीवाकेन है वो एक बहुत ही पोटेंट और लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है। बुपीवाकेन कौन सी कैटेगरी में आ जाती है? बुपीवाकेन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अमाइड लिंक डेरिवेटिव, और अमाइड लिंक वालों में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आपको काफी कम देखने को मिलती है। साथ के साथ अगर बात करें, बुपीवाकेन इकलौती ऐसी ड्रग है जो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन कर सकती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को प्रेसिपिटेट कर सकती है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए। साथ के साथ हमारे पास और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं कि बुपीवाकेन जो है, बुपीवाकेन जो है उसका एक और डेरिवेटिव है जिसको हम बोलते हैं लिवोबुपीवाकेन, इनैंशियोमर डेरिवेटिव रहेगा या फिर इनैंशियोमर कंपाउंड है। ये जो लिवोबुपीवाकेन है ये बुपीवाकेन से थोड़ी सी लेस टॉक्सिक है, लेकिन जो एक्शन है, प्रॉपर्टीज है वो बुपीवाकेन जैसी है, बस जो एडवर्स इफेक्ट्स की इंडेक्स है उसको थोड़ा सा ओवरकम कर दिया जाता है। डिबुकेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो काफी टॉक्सिक रहती है और लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट, तो आप वहां पे डिबुकेन के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे हमने लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में इन डिटेल सारे के सारे पॉइंट्स इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना और सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉय।